दोस्तों, आप में से कई लोग अलीबाग घूमने आते हैं और कुछ फेमस जगहों को देखकर चले जाते हैं। लेकिन अलीबाग में ऐसी बहुत सारी लोकेशंस है जिसके बारे में आप में से कई लोग को नहीं पता। अलीबाग में देखने को मिलते हैं कई सारे खूबसूरत बीच, समुद्र के बीच में बसे हुए हिस्टोरिकल फोर्ट्स, महादेव का प्राचीन मंदिर, कोकोनट ट्री के बीच में बसा हुआ ब्यूटीफुल टेम्पल और ये बड़ा सा शिवलिंग। ये वीडियो देखने के बाद आपको अलीबाग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और फिर आप भी अलीबाग का ट्रिप प्लान कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं अलीबाग की सिनेमैटिक और इंफॉर्मेटिक जर्नी को। अलीबाग समुद्र के किनारे बसा हुआ एक सुंदर शहर है जो महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। अलीबाग अप्रॉक्सीमेटली मुंबई से 100 किलोमीटर तो पुणे से 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हमारा सफ़र थाने से शुरू हुआ और करीब 3 घंटे की राइड करने के बाद हम अलीबाग पहुँचे। अलीबाग पहुँचते ही हम चले गए यहाँ की सबसे पॉपुलर जगह को एक्सप्लोर करने के लिए, जो कि है अलीबाग बीच। अलीबाग शहर के सबसे पास में लोकेटेड है अलीबाग बीच। ये बीच जाना जाता है अपने ब्लैक सैंड, सीनिक व्यू और वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए। ये है इस बीच का फोटो पॉइंट जहां हर एक टूरिस्ट फोटो जरूर लेता है। इस बीच पे बहुत सारी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है, जैसे कि बोटिंग, बनाना राइड, जेट स्काई, पैरासेलिंग। साथ ही साथ आप यहाँ पे एटीवी राइड, हॉर्स राइड, साइकिल चलाना, ऊंट की सवारी और टांगा राइड ऐसी बहुत सारी बीच एक्टिविटी कर सकते हो। इन सभी एक्टिविटीज़ के अलग अलग प्राइस होते हैं, जैसे कि एटीवी राइड का है 100 रुपीज़ और हमने वही ट्राई किया। सिटी के पास होने के कारण ये बीच हमेशा क्राउडेड होता है। इस बीच से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर पानी के बीच में बसा हुआ है एक ऐतिहासिक किला जिसका नाम है कोलाबा फोर्ट। तो अलीबाग बीच से कोलाबा फोर्ट जाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर हाई टाइड है तो आपको बोट लेना पड़ता है, अगर लो टाइड है तो आप चल के जा सकते हो। जैसे अभी लो टाइड है तो हम लोग चल के जा रहे हैं। अगर आप बोट से जाते हो तो बोट का आपको 200 रुपीज़ पे करना पड़ता है, आने का जाने का दोनों मिला के। अगर लो टाइड के समय आप चलकर नहीं जाना चाहते हो तो टांगे से भी जा सकते हो, उसका भी अलग एक्सपीरियंस होता है। कोलाबा फोर्ट में प्रवेश करने के लिए आपको 25 रुपीज़ पर पर्सन एंट्री फीस पे करना होता है। इस किले का विजिटिंग टाइम मॉर्निंग के 9 बजे से शाम के 5 बजे तक है। इस फोर्ट पे कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई है और कई बार तो दुर्भाग्यवश आग भी लगा है और इसी के कारण यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रक्चर टूटी फूटी अवस्था में हैं। लेकिन आज भी इस फोर्ट पे देखने के लिए बहुत कुछ है, जैसे कि ये 3 मंदिर जो है सिद्धि विनायक, महादेव मंदिर और हनुमान मंदिर। यहाँ पे है बहुत बड़ा वाटर टैंक। यहाँ पे आपको बहुत सारे तोप भी दिखाई देते हैं। कोलाबा फोर्ट उत्तर दक्षिण दिशा में 900 फीट तो पूर्व पश्चिम दिशा में 300 फीट के एरिया में फैला हुआ है। इस फोर्ट पे 17 बुरुज और 2 प्रवेश द्वार है, एक अलीबाग की दिशा में तो दूसरी अरब सागर की दिशा में। कोलाबा फोर्ट के पास में ही है सरस कोट, जो एक लंबी सी तटबंदी से जुड़ा हुआ है। ये फोर्ट 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा बनाया गया था। 18वीं सदी में मराठा नौसेनापति कान्होजी आंग्रे ने कोलाबा फोर्ट को समुद्री सेना का मुख्यालय बनाया। समय समय पे ये किला पोर्चुगल, सिद्दीस और ईस्ट इंडिया कंपनी के आधिपत्य में रहा। दोस्तों, अलीबाग में देखने को मिलते हैं कई सारे खूबसूरत मंदिर।
अभी जो टेम्पल आपको मैं दिखा रहा हूँ उसकी खास बात यह है कि ये मंदिर चारों तरफ कोकोनट ट्री से घिरा हुआ है, जो कि है रामेश्वर टेम्पल। अलीबाग से 17 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है चौल विलेज, और एक समय पे इस गांव में 300 से भी अधिक मंदिर हुआ करते थे, जिनमें से अब कुछ ही बचे हुए हैं, और उन्हीं में से एक है श्री रामेश्वर मंदिर। रामेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, और ये रामेश्वर इस गांव के कुल देवता माने जाते हैं। शिव जी के सामने बड़े से नंदी जी विराजमान हैं। मंदिर के परिसर में हमें बड़ी सी पुष्करनी, 2 बड़े दीप स्तंभ और दूसरे मंदिर भी दिखाई देते हैं। अभी हम देख रहे हैं एक ऐसे महान योद्धा की समाधि जो एक समय पे मराठा नेवी के कमांडर हुआ करते थे। मैं बात कर रहा हूँ कान्होजी आंग्रे की। कान्होजी आंग्रे ने अपनी बहादुरी और चतुराई से मराठा समृद्धि व्यापारी मार्ग को कई सालों तक बचा के रखा था। उनकी याद में ये समाधि को बनाया गया है, जिसे कहते हैं सरखाल कान्होजी आंग्रे समाधि। अलीबाग में खूबसूरत बीचेस के अलावा यहाँ पर एक ऐसा मंदिर है जो कि पहाड़ के ऊपर बसा हुआ है। मैं जिस मंदिर की बात कर रहा हूँ उस मंदिर का नाम है कनकेश्वर मंदिर, और ये मंदिर अलीबाग से लगभग 16 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। ये आप देख सकते हो, ये रहा मंदिर का गेट। मंदिर का टाइमिंग है। कनकेश्वर मंदिर सी लेवल से 900 फीट की ऊंचाई पे बसा हुआ एक प्राचीन मंदिर है। कनकेश्वर मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 650 से 700 सीढ़ियां चढ़नी होती है। इन सीढ़ियों की लंबाई कहीं 20 फीट तो कहीं 2 फीट होती है। अगर आप इस ट्रैक को करना चाहते हो तो विंटर और समर में अर्ली मॉर्निंग में करें, और मानसून में कभी भी। करीब 1 घंटे में हम मंदिर के पास पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं कनकेश्वर मंदिर के यहाँ पर। लगभग कुछ आप मान सकते हो 650 सीढ़ियाँ थी। तो अगर आप मानसून के टाइम आते हो ना, तब आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगेगा, तभी आपको सीढ़ियों से बहते हुए पानी भी दिखाई देगा। तो चलते हैं अभी और दर्शन करते हैं कनकेश्वर महादेव के। कनकेश्वर में कनक का मतलब होता है गोल्ड, और ईश्वर का मतलब होता है भगवान। ऐसा कहते हैं जब पांडव अपने वनवास में थे तब उन्होंने ये मंदिर को बनाया था और सोने के शिवलिंग की स्थापना की थी। कालांतर समय में इस शिवलिंग को चांदी के शिवलिंग से बदल लिया गया। यह मंदिर का पूर्ण निर्माण 18वीं शताब्दी में हेमाडपंथी के स्वरूप में बनाया गया है। ये मंदिर जंगल में बसा हुआ है, और पहाड़ पे बसे होने के कारण इस जगह से अरेबियन सी और सराउंडिंग माउंटेन रेंज का सुंदर नज़ारा दिखाई देता है। यहाँ पे हमें पुष्करनी दिखाई देती है जो कि पवित्र है, और इसका पानी कभी खत्म नहीं होता है। हमने यहाँ से कुछ अद्भुत नज़ारे कैप्चर किए। अभी लगभग 6 बज चुके हैं शाम के, और सनसेट होने वाला है। तो सनसेट को एक्सप्लोर करने के लिए हम थोड़ा ऑफ बीट बीच पे आए हैं, जिसका नाम है किहिम बीच। किहिम बीच अलीबाग के नॉर्थ में कुछ 12 किलोमीटर की दूरी पे लोकेटेड है। किहिम बीच फेमस है यहाँ के गोल्डन सैंड, क्लियर वाटर, लश ग्रीनरी और ब्यूटीफुल सनसेट के लिए। किहिम बीच को मुंबई का हैम्पटन्स भी बोला जाता है। ये बीच अनक्राउडेड होने के कारण उनके लिए परफेक्ट है जो शांत और सुंदर बीच पे सनसेट देखना चाहते हैं। यहाँ से हमें 2 सी फोर्ट दिखाई देते हैं जो कि है खांदेरी और उंदेरी। खांदेरी और उंदेरी ट्विन फोर्ट है। जहाँ खांदेरी फोर्ट छत्रपति शिवाजी महाराज के कंट्रोल में था, वही उंदेरी फोर्ट सिद्दीस के कंट्रोल में था। किहिम बीच पे यादगार सनसेट देखने के बाद हम चले गए अपने होटल में। हम जिस होटल में रुके थे वो है साई कृपा कॉटेज। ये होटल अलीबाग बीच से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है, और ये MTDC अप्रूव्ड है। यहाँ का रूम काफ़ी नीट और क्लीन है, और यहाँ के ओनर भी काफ़ी हेल्पफुल है। अगर आप भी यहाँ स्टे करना चाहते हो तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक नया दिन और एक मेस्मराइजिंग सनराइज। अलीबाग से सुबह जल्दी उठ के लगभग 20 किलोमीटर की राइड करके हम पहुंचे रेवडंडा फोर्ट के यहाँ, और यहाँ से हमने सुंदर नज़ारों को देखा।
रेवरंडा फोर्ट की खूबसूरती इसके लोकेशन से पता चलती है, क्योंकि ये चारों तरफ से घिरा हुआ है कोकोनट ट्री से। एक समय पे यह फोर्ट 5 किलोमीटर के एरिया तक फैला हुआ था, लेकिन आज ये अपनी टूटी फूटी अवस्था में है, जहां हमें एक बड़ी सी इमारत दिखाई देती है। इस इमारत में हमें 7 खाने दिखाई देते हैं, जिसके वजह से इसे 7 खानी बुरुज कहा जाता है। रेवरंडा फोर्ट का निर्माण 1524 में पोर्चुगल कैप्टन सोच के द्वारा बनाया गया था। यह फोर्ट उस टाइम पे कोकन कोस्ट का एक मुख्य किला हुआ करता था, जो ट्रेड रोड को प्रोटेक्ट करता था। रेवरंडा फोर्ट तो हमने देख लिया है। उसी के बगल में यहाँ पर एक खूबसूरत सा बीच है और इस बीच का नाम है रेवरंडा बीच। और ये बीच काफी लंबा है, लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर के दूरी तक फैला हुआ है बीच है। रेवरंडा किले के बगल में ही है रेवरंडा बीच, जो जाना जाता है अपने ब्लैक सैंड, शांत परिसर और कैंपिंग के लिए। रेवरंडा बीच पे कैंपिंग करना आपके लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस हो सकता है। रेवरंडा बीच से हमें कोरलाई किला दिखाई देता है। इस बीच पे भी कई सारे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है। रेवरंडा बीच पे हमें दिखाई देता है एक अबैंडन्ड शिप। इस शिप को घोस्ट शिप भी कहा जाता है। कुंडलिका नदी के किनारे बसा हुआ है रेवरंडा गांव। कुंडलिका नदी, जिसका उगम होता है सह्याद्री माउंटेन रेंज में बसे कुंडलिका वैली से, जो पश्चिम दिशा में बहती हुई अरेबियन सी से मिल जाती है। जहाँ पे अरब सागर और कुंडलिका नदी का संगम होता है, वहाँ पे एक ब्रिज बना हुआ है, जिसे रेवरंडा सलाव ब्रिज बोला जाता है। ये ब्रिज अलीबाग तालुका को मुरुड तालुका से कनेक्ट करता है। यहीं पे आपको इतने सारे बोट दिखाई देते हैं, जिसको बोला जाता है रेवरंडा जेट्टी। अभी आप देख रहे हैं ऐसा मंदिर जहाँ पे हमें 30 फीट ऊंचा शिवलिंग दिखाई देता है, जिसका नाम है शिवदत्त मंदिर। इस मंदिर का टाइमिंग सुबह 7 बजे से 1 बजे तक, फिर 1 बजे से 3 बजे तक ये मंदिर बंद रहता है। उसके बाद 3 बजे से 7 बजे तक ये मंदिर चालू रहता है। ये मंदिर अम्बेपुर विलेज के पास में और चोलवावे बाईपास रोड से 100 मीटर की दूरी पे लोकेटेड है। यहाँ पे हमें दत्त भगवान और महादेव के दर्शन होते हैं। ये मंदिर की खास बात है इसकी लोकेशन, क्योंकि ये चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ दिखाई देता है। अभी हम अलीबाग का एक प्रसिद्ध मंदिर देखने आए हैं, जो कि है दत्त मंदिर। अभी हम आए हैं अलीबाग का और एक मंदिर के दर्शन करने के लिए, जो कि है श्री दत्त मंदिर। और आप देख सकते हो मेरे पीछे ये सीढ़ियाँ है, यहीं से हमको ऊपर की ओर चढ़ के जाना है। हमको कुछ 10 से 15 मिनट लगेगा मंदिर तक पहुंचने के लिए। दत्त मंदिर पहाड़ की चोटी पे बसा हुआ है। करीब 150 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम मंदिर के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ पे दत्त भगवान की बहुत ही सुंदर प्रतिमा के दर्शन होते हैं। मंदिर के परिसर में हमें और भी मंदिर दिखाई देते हैं। ये मंदिर से हमें सराउंडिंग माउंटेन रेंज का पैनोरामिक व्यू दिखाई देता है। अलीबाग से 22 किलोमीटर और अलीबाग मुरुड रोड से 2 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है एक ऐसा फोर्ट जो तीनों बाजू से यानी कि ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट साइड से अरेबियन सी से घिरा हुआ है, जिसका नाम है कोरलाई किला। कोरलाई फोर्ट में प्रवेश करने के लिए 3 रास्ते हैं, जिसमें से 2 रास्ते जमीन से जुड़े हुए हैं, तो तीसरा रास्ता समुद्र से जुड़ा है। कोरलाई फोर्ट का टाइमिंग है 9 बजे से शाम के 5 बजे तक। इस किले का निर्माण 1521 में अहमदनगर के सुल्तान से आज्ञा लेकर पोर्चुगीज ने बनाया था। इस किले पर कालांतर में अहमद, सुल्तान, पोर्चुगीज, मराठा और फिर ब्रिटिश का आधिपत्य रहा। इस फोर्ट की कई सारी दीवारें आज टूटी अवस्था में हैं। उसके बावजूद ये फोर्ट काफी सुंदर दिखता है। इस किले में हमें लैट्रिन, फ्रेश वाटर, कई सारे कैनन, बड़ा सा चर्च और पोर्चुगीज भाषा में लिखे कुछ इंस्क्रिप्शन दिखाई देते हैं। इस किले के पास में एक लाइट हाउस भी है, जो 1955 में बनाया गया है। इस फोर्ट के एक तरफ अरब सागर तो दूसरी तरफ पिक्चर परफेक्ट लैंडस्केप दिखाई देता है। इस किले का मेन अट्रैक्शन है ये चर्च, जो आज भी अच्छी कंडीशन में है। इस फोर्ट की ये मजबूत दीवारें इसके इतिहास का परिचय कराती है कि न जाने कितनी लड़ाइयों को इसने झेला है। इस फोर्ट के बेस पे है कोरलाई गांव और आज भी इस गांव के लोग पोर्चुगीज भाषा बोलते हैं। यहीं पे आपको ये खूबसूरत बीच दिखाई देता है, जिसे कोरलाई बीच कहा जाता है। कोरलाई फोर्ट, विलेज और बीच
जब एक साथ एक फ्रेम में आते हैं तो बहुत अद्भुत दिखते हैं। कोरलाई बीच जाना जाता है वाइट और ब्लैक सैंड के यूनिक कॉम्बिनेशन के लिए। जहां अलीबाग बीच पे क्राउड होता है, वहां ये बीच एकदम सेक्लूडेड है। इतना घूमते घूमते सनसेट का टाइम हो चुका था, इसलिए हम पहुंचे अलीबाग के एक ऐसे बीच पे जहां बहुत ही प्यारा सनसेट देखने को मिलता है, जो कि है नागांव बीच। नागांव बीच अलीबाग का सबसे लंबा अप्रोक्सीमेटली 3 किलोमीटर है और ये अलीबाग से सिर्फ 9 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। नागांव बीच जाना जाता है अपने गोल्डन सैंड, पाम, बेटल और सुरू ट्रीज के लिए। इस बीच पे बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है, जैसे कि बनाना राइड, बम्पर राइड, ड्रैगन राइड और बोटिंग। अलीबाग आप बाई रोड आ सकते हो या फिर आप बाई बोट आ सकते हो। अगर आप बाई रोड आना चाहते हो तो आपको अलीबाग के लिए महाराष्ट्र के बहुत सारी जगह से बड़े आसानी से बस मिल जाएगी। अगर आप बाई बोट आना चाहते हो तो उसके लिए आप चले जाइए गेटवे ऑफ इंडिया, फिर वहाँ से आपको अलीबाग के लिए फेरी राइड मिल जाएगी जो आपको मांडवा छोड़ देगी और मांडवा से फिर आपको उनकी बसेस आपको अलीबाग छोड़ देगी। दोस्तों, इसी के साथ हमारा अलीबाग का सफ़र यही ख़त्म होता है। इस वीडियो को बनाने में मैंने बहुत मेहनत की है। अलीबाग को जितना पॉसिबल है उतना ब्यूटीफुल दिखाने की कोशिश की है। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और प्यारा सा कमेंट जरूर करना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।